सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, आपके सामने हाजिर हूँ फिर से अपने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। दोस्तों एलयूएफटी के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रेडमिल मिस्टेक। दोस्तों आप जब भी जिम में जाते हैं तो सबसे पहली नज़र आपकी ट्रेडमिल पे जाती है कि ट्रेडमिल वहाँ पे कितनी है, कैसी है, पूरी आप इंक्वायरी करते हैं ज्वाइन करने से पहले। लेकिन ट्रेडमिल की कुछ खास ऐसी गलतियाँ होती हैं जो मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा है और मैंने उनको बहुत तेज़ी से सुधारने की तरफ काम किया है। आज मैं इसी पे एक वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गलतियाँ ऐसी हैं, ये 3 गलतियाँ मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इसको मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या ऐसी गलतियां हैं, उनसे कैसे आपको दूर करना है और क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर सकते हैं कि ट्रेडमिल चलाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है, डोंट होल्ड हैंडल्स। जब भी आप ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, मैंने कई बार देखा है ट्रेडमिल लोग यूज़ करते हैं दोनों हैंडल्स को पकड़ के यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेडमिल को पकड़ के यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और हैंडल को पकड़ पकड़ के चढ़ रहे हैं, यानी सहारा लेके चढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो ट्रेडमिल के जो स्क्रीन है उसमें जो कैलोरीज आ रही हैं वो एक्चुअल कैलोरीज नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप ट्रेडमिल से उतर जाएँ और ट्रेडमिल को ऑन करें। ट्रेडमिल अगर अपनी स्पीड से खाली ट्रेडमिल भी चलती है तो भी जो स्क्रीन है उसमें कैलोरी का एक जो ट्रैकर है वो अपना चलता रहेगा। यानी कि आप इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रेडमिल है, जो मशीन है, उसका जो मैकेनिज़्म है उसमें वो चीज़ें फिक्स्ड हैं कि अगर मशीन इतनी स्पीड से चलेगी तो इतनी कैलोरी बर्न होंगी उस इंसान की। लेकिन वो मशीन इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि जब आप हाथ छोड़ के जैसे नॉर्मली आप वॉक करते हैं, तो अगर आप इस तरह से वॉक करते हैं तो ही वो आपकी जो कैलोरी जो स्क्रीन पे आ रही है वो आपकी एक्चुअल कैलोरी होंगी। तो कभी भी जब आप ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी हैंडल को होल्ड करके ना रखें, हमेशा फ्री हैंड से चलें। तो इससे आपकी जो कैलोरी होगी वो एक्चुअल होंगी। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ट्रेडमिल भी कई तरह की आती हैं आजकल, एडवांस से एडवांस भी आती हैं और जो लोकल ट्रेडमिल्स होती हैं वो भी आती हैं। तो उनमें फ़र्क क्या होता है? देखिए कुछ ट्रेडमिल ऐसी होती हैं जिसमें उसमें मैकेनिज्म फिट होता है, वो आपसे कोई चीज़ नहीं मांगता, आप उसे ऑन करें और उसे यूज़ करें। लेकिन कई एडवांस ट्रेडमिल ऐसी आती हैं जो आपसे आपकी एज भी उसमें सेट करनी पड़ती है, आपका सेक्स भी आपको सेट करना पड़ता है और आपका बॉडी वेट भी। जो ट्रेडमिल ऐसी होती हैं वो आपकी एक्चुअल कैलोरी बताती हैं क्योंकि उसमें आपका बॉडी वेट भी आता है। ये यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर फॉर द एग्जांपल अगर किसी इंसान का वेट मान लो 60 किलो है, अगर वो उसी स्पीड से चलता है उसी ट्रेडमिल पे तो उसकी कैलोरी अलग दिखाएगा। और अगर एक 90 किलो का यानी कि ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी का कोई इंसान अगर उसी ट्रेडमिल पे उतनी ही स्पीड में चलता है अपना बॉडी वेट और सब चीज़ें सेट करके, तो उसकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी। कैलोरीज का मतलब दोस्तों एनर्जी, यानी कि एक ओवरवेट आदमी को ज़्यादा एनर्जी लगती है उतनी ही वॉक करने में। तो यहाँ पे पॉइंट समझने वाली है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप ट्रेडमिल यूज़ करें कभी भी हैंडल को होल्ड करके ना करें। कई लोग एलिवेशन पे कर देते हैं ट्रेडमिल को लेकिन पकड़ के चलते हैं, तो उससे वो जो कैलोरी है वो एक्चुअल नहीं आएंगी, उससे आपको ट्रेडमिल का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा वेट। ये भी मैंने कई लोगों को देखा है, आपने भी कई लोगों को देखा होगा। कई लोग ट्रेडमिल पे चलते हैं और अपने हाथों पे एक्स्ट्रा वेट लेके चलते हैं, 3 किलो का डंबल्स या 5 किलो के डंबल्स। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये पॉइंट मैंने इसलिए ज़रूरी समझा इसमें डालना क्योंकि कई लोग क्या होते हैं वो पहले से ही ओवरवेट होते हैं या ओबीज होते हैं, यानी कि उनके जॉइंट्स में पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। उसके बाद भी अगर वो एक्स्ट्रा वेट लेके चलते हैं तो उनके जो जॉइंट्स होते हैं तो उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर वहीं कोई स्लिम आदमी है या कोई स्लिम मेल फीमेल कोई भी स्लिम है, अगर वो एक्स्ट्रा वेट लेके चलता है तो इसका मतलब उसकी बॉडी उसको डिमांड कर रही है। तो कभी भी ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो पहले से ही ओवरवेट हैं और ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं, तो उनको कभी भी एक्स्ट्रा वेट कैरी नहीं करना जब भी वो ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ट्रेडमिल पे नहीं, ये हर चीज़ में लागू होता है। अगर आप जिम में कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग मोबिलाइजिंग ज़रूर करें। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि जब भी आप ट्रेडमिल इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने से पहले अपने एंकल जॉइंट को, अपने नी जॉइंट को और अपने लोअर बैक के जॉइंट को मोबिलाइज ज़रूर कर लें। मैंने कई बार लोगों को देखा है जिम के अंदर आते ही सबसे पहले ट्रेडमिल ऑन करेंगे और चलना शुरू कर देंगे। और आपने ट्रेडमिल के बारे में मिथ भी सुना होगा कि ट्रेडमिल यूज़ करने से आपके घुटने ख़राब हो जाते हैं या जॉइंट में प्रॉब्लम आती है। ऐसी शिकायत वही लोग करते हैं जो ये गलती करते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जब भी आप ट्रेडमिल यूज़ करें, प्रॉपर जॉइंट को अपने मोबिलाइज़ करें, प्रॉपर उनको वार्म अप करें, उसके बाद ही आप ट्रेडमिल का इस्तेमाल करें। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो ट्रेडमिल की जो बेल्ट होती है या उसकी जो मैट होती है वो आपकी रिवर्स डायरेक्शन में चलती है, यानी कि आप आगे को चल रहे हैं और जो उसकी जो बेल्ट है, जो उसकी मैट है वो उल्टा चल रही है। तो अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते तो आपके जॉइंट में इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि जो बेल्ट है वो पीछे को चल रही है और आप आगे को चल रहे हैं।
पार्क में वॉक करना, बाहर वॉक करना और ट्रेडमिल में वॉक करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप बाहर वॉक करते हैं तो उसके लिए आपको इतनी मोबिलाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने जॉइंट को प्रॉपर मोबिलाइज करना ही होगा, अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को इंजरी से फ्री रखना चाहते हैं। दोस्तों, इंजरी किसी भी एथलीट की ज़िंदगी में सबसे बड़ी दुश्मन होती है, तो आप इसे बच के रहें, इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखें और अपनी फिटनेस जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को वहीं एंड करता हूं। बहुत जल्द मैं अपना एक नया टॉपिक लेकर आपसे मिलूंगा, बहुत जल्द। बाय फ्रेंड्स।